क्या एक रील किसी की जान ले सकती है? ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਲਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ जस्सी 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 माय डैडी। तो आप लोगों ने ये वाली रील कहीं ना कहीं देखी होगी। इस रील के ऊपर 36 मिलियन व्यूज है। इस रील की वजह से इस लेडी ने अपनी जान गंवा दी। 10 जून आदेश यूनिवर्सिटी बठिंडा, वहाँ के पार्किंग लॉट के अंदर एक hyundai न्यू गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी के अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। उस गाड़ी के पास से थोड़ा खून भी लीक हो रहा है। तो कुछ लोग उस गाड़ी को देखते हैं। उन लोगों को वह गाड़ी सस्पिशियस लगती है। इस वजह से पुलिस के पास कॉल करते हैं। पुलिस के पास कॉल करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस उस गाड़ी को चेक करती है। उस गाड़ी के अंदर एक लेडी का शव था। जब आसपास के लोग उस गाड़ी के पास जाते हैं तो वह देखते हैं ये तो निम्रत कौर है, ये तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। तो पुलिस वाले आगे की कार्रवाई करते हैं। उनकी नज़र पास ही के सीसीटीवी पर करती है। वह सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के दौरान उन्हें मिलता है कि एक आदमी उस पार्किंग लॉट में इस गाड़ी को खड़ा करके जा रहा है। पुलिस 24 घंटे के अंदर 2 आदमियों को पकड़ती है। उन 2 आदमियों में से एक आदमी वही सीखता। उन 2 आदमियों को पकड़ने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वह 2 आदमी बताते हैं कि हमने निम्रत कौर को मारा है। तो आखिर ये 2 आदमी कौन है, उनके साथ कोई और भी है क्या, और इन्होंने निम्रत कौर को क्यों मारा? वेलकम टू द केस ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर निम्रत कौर। जो निम्रत कौर है, इसका असली नाम कंचन है। कंचन के जो पेरेंट्स थे वे यूपी में रहते थे। बाद में वे विकास नगर लुधियाना आ गए थे। लुधियाना आकर जो कंचन की फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो थोड़ा हल्का था। इस वजह से उसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता था। इसी दौरान वह इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना स्टार्ट कर देती है। स्टार्टिंग में रील्स से उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो गया था, जिससे वह अपने पिता का इलाज भी करवाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद वह फुल टाइम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की ठान लेती है। इसके बाद वह कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम पर रील्स डालनी स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे उसके 4 लाख प्लस फॉलोअर हो जाते हैं। उनसे उसके पास ब्रांड प्रमोशंस भी बहुत सारे आ रहे थे। उसके पास पैसा भी आ रहा था। लेकिन इस पैसे और ब्रांड प्रमोशन के साथ साथ उसके पास बहुत सारे थ्रेट्स भी आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट वह बनाती थी वह आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। थोड़ा वल्गर टाइप ऑफ कंटेंट यह बनाती थी। लेकिन स्टार्टिंग में जो निम्रत कौर है उसने इन थ्रेट्स पर इतना ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करती रही। जून, एक आदमी निम्रत कौर के घर आता है। वह उसकी माँ से मिलता है। उसकी माँ से पूछता है क्या घर पर निम्रत कौर है। उसकी माँ बताती है हाँ, निम्रत कौर घर पर है। यह आदमी 2 से 3 बार पहले भी आया था निम्रत कौर से मिलने के लिए, लेकिन उस समय निम्रत कौर घर पर नहीं थी। वह आदमी निम्रत कौर से मिलता है और उससे कहता है कि भटिंडा के अंदर एक शॉपिंग मॉल की ओपनिंग है, क्या आप वहाँ पर आ सकते हैं, हम आपको इसके लिए पैसे भी देंगे। निम्रत कौर को वह अच्छा खासा पैसा दे रहे थे और निम्रत कौर इस बात के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन 9 जून अपनी माँ से झूठ बोलकर कि मैं बगलेश मुखी मंदिर जा रही हूँ, वह भटिंडा के लिए निकल जाती है। भटिंडा में जाकर वह 3 लोगों से मिलती है। एक जो उसके घर आया था, 2 आदमी और उसके साथ थे। वह उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस गाड़ी को उन तीनों में से एक आदमी चलाता है। तो वह उस गाड़ी को खराब होने का नाटक करता है। वह कहता है कि गाड़ी में शायद कुछ खराबी आ रही है, इस वजह से हमें इसे गैरेज लेके जाना चाहिए। तो निम्रत कौर कहती है ठीक है, तुम इसे गैरेज ले जाओ। वह आदमी उस कार को एक सुनसान गैरेज पर ले जाकर खड़ा कर देता है। वह आदमी फिर पीछे बैठे दोनों आदमियों को इशारा करता है और वे दोनों आदमी निम्रत कौर को जबरदस्ती उस गैरेज के अंदर ले जाते हैं। गैरेज के अंदर ले जाने के बाद वह उसको थप्पड़ मारते हैं। निम्रत कौर के दोनों फ़ोन ले लेता है और उस पर जोर जबरदस्ती उनके पासवर्ड भी खुलवा लेता है। उस पासवर्ड को खुलवाने के बाद तीसरा आदमी उन्हें हुक्म देता है कि इसे मार दो। जो वे दोनों आदमी होते हैं वे अपने कमर कस से उसका गला घोंटते हैं और उसे मार देते हैं। उसे मारने के बाद वह अपने कमर कस को भी जला देते हैं। कमर कस जलाने के बाद वह निम्रत कौर की बॉडी को उसी की गाड़ी में डालकर आदेश यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। खड़ी करने के बाद एक दिन बाद जब उस गाड़ी में से
बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है तो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस CCTV चेक कर उस आदमी को पकड़ लेती है जो उस पार्किंग लॉट में उस गाड़ी को खड़े करने गया था। उसके साथ वह एक आदमी को और पकड़ लेती है। तो जब वह उन दोनों आदमियों से पूछताछ करती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वह बताता है हमने ये उस तीसरे आदमी के कहने पर किया है। वह तीसरा आदमी है अमृतपाल सिंह महरोर, और ये वही आदमी था जो निम्रत कौर के घर गया था प्रमोशन की बात करने के लिए। तो वह पूछते हैं कि तीसरा आदमी है ना हुआ, तो वह बताते हैं कि वह तो उसे मारने के 2 घंटे बाद ही UAE के लिए रवाना हो गया है। इस केस में अपडेट ये है जी कि जो अमृतपाल है वो मर्डर करने के चंद घंटों के बाद ही अमृतसर एयरपोर्ट से UAE की फ़्लाइट लेके कंट्री से फ्लाइट कर गया। इसका हमने लुकआउट सर्कुलर कल ही जारी करा दिया था और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री से ये बात हमें पता चली है और अब हम इसका जो डिपोर्ट कराने की प्रोसीजर्स होते हैं फॉर्मेलिटीज़ वो हम कंसर्न एजेंसी के साथ टाइप कर रहे हैं। पुलिस उसके नाम का अरेस्ट वारंट निकाल देती है। वह जल्दी पुलिस के अरेस्ट में होगा। निम्रत कौर को बांधने के लिए मेनली 3 रीज़न सामने आ रहे हैं। पहला रीज़न कि वह कौर नहीं थी। वह अपने इंस्टाग्राम पर निम्रत कौर भाभी लगाती थी लेकिन वह कौर नहीं थी, तो इसीलिए उसे थ्रेट आता है कि तुम इस तरह का वल्गर कंटेंट बनाती हो तो तुम अपने नाम से कौर को हटा दो, तुम कौर समाज की बेइज्जती कर रही हो। वह मना करती है कि वह ऐसे नहीं हटाएगी, तो इस वजह से अमृतपाल सिंह ने इसे मारा। दूसरा रीज़न सामने ये आता है कि जो अमृतपाल सिंह है वह इससे 2 या 3 साल पहले भी मिला था। जब यह इंस्टाग्राम पर ऐसी वीडियो डालती थी तो वह उस समय भी इसे मना करता है कि तुम इस तरह का कंटेंट मत डालो, लेकिन उस समय यह रो देती है कि मुझे अपने पिता का इलाज करवाना है, मेरे पिता बीमार है, इस वजह से मुझे इस तरह कंटेंट बनाना पड़ता है। तो जो अमृतपाल सिंह है उसे 1.5 लाख रुपए देता है और कहता है कि तुम अपने पिता का इलाज करवाओ लेकिन इस तरह की वीडियो मत बनाओ। लेकिन जब उसके पिता मर जाते हैं तो उसके बाद इस तरह कंटेंट वह दोबारा बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन पुलिस एक तीसरे एंगल को भी सर्च कर रही है। इस तीसरे एंगल के दौरान पुलिस को यह शक है कि अमृतपाल सिंह ने जो निम्रत के दोनों फ़ोन है उनका पासवर्ड को क्यों खुलवाया। उसने दोनों फ़ोन का पासवर्ड खुलवाकर अपने पास रख लिए। शायद निम्रत के पास उसकी कुछ वीडियो या ऑडियोज़ हैं जिस वजह से वह परेशान था और वह उस फ़ोन को लेकर चला जाता है। नियंग बाबा रसूलपुर का मानना है कि जो आदमी एक औरत को मार सकता है वह कभी भी नियंग नहीं हो सकता, और जो नियंग बाबा है उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स को भी समझाया है कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो वो एक लिमिट के अंदर डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अमृतपाल सिंह की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन वह कंटेंट क्रिएटर को सतर्क रहने को भी कह रहे हैं। पाल सिंह ने तो जो किया है वो गलत ही किया है। जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ये आपको स्किप करने का ऑप्शन देते हैं। अगर आपको किसी की भी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे स्किप कर दीजिए या आप नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए। आपको अगर किसी की वीडियो पसंद नहीं आती है आप उसे मार नहीं सकते डायरेक्ट। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पर हम जो भी चीज़ डालते हैं उसे थोड़ा सोच समझ कर डालना चाहिए। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पैसे कमा सकते हो, अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए। आप बिना बाउंड्रीज़ के ऐसे सोशल मीडिया पर कॉन्टेक्ट मत डालिए। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ।